सब्सक्राइब कीजिए हमारा MK एग्ज़ाम प्रिपरेशन और लेटेस्ट वीडियो के लिए इस बेल आइकन के बटन को क्लिक करें। आज हम सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक त्रिकोणमिति को कवर करेंगे और जानेंगे कि इससे किस टाइप के क्वेश्चंस हमारे CGPSC, CGVAPM और रेलवे SSC के एग्ज़ाम वगैरह में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दोस्तों, आपको ख़ास तौर से CGVAPM में त्रिकोणमिति से 1 या 2 प्रश्न देखने को मिल जाएंगे सभी CGVAPM के एग्ज़ाम्स में। तो आइए सबसे पहले इसके जो बेसिक फार्मूला है उसको एनालाइज करते हैं। तो आप सभी को पता होगा लंब, कर्ण और आधार के बारे में। कोई भी समकोण त्रिभुज में यहाँ का जो एंगल है 90 डिग्री होता है और यहाँ थीटा होती है। तो हमें 10वीं क्लास में इसको हम लोग पढ़े भी हैं। ये ट्रिक है याद करने का। साइन कॉस टेन सभी के वैल्यू को लाल बटे का ऐसा होता है। तो लंब बटे कर्ण बराबर साइन हो जाएगा, आधार बटे कर्ण बराबर कॉस हो जाएगा और लंब बटे आधार बराबर टेन हो जाएगा। वैसे ही साइन का उल्टा क्या होगा तो यहाँ कोसेक आ जाएगा और कॉस का उल्टा क्या होगा तो यहाँ पे सेक आ जाएगा और टेन का उल्टा क्या होगा तो कॉट आ जाएगा। उसी को देखते हैं। तो साइन क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए लंब बटे कर्ण मतलब साइन, आधार बटे कर्ण मतलब कॉस और टेन का क्या होगा तो लंब बटे आधार। वैसे ही कोसेक का क्या हो जाएगा तो साइन का उल्टा लंब बटे कर्ण का कर्ण बटे लंब। सेक क्या हो जाएगा तो कॉस का उल्टा कर्ण बटे आधार और कॉट क्या हो जाएगा तो टेन का उल्टा आधार बटे लंब। तो किसी अनुपात को अन्य अनुपात में बदलने के लिए टेन का क्या होता है तो साइन थीटा अपन कॉस थीटा, हम सभी को पता है। कॉट का क्या होता है तो कॉस थीटा अपन साइन थीटा। और साइन किसका इन्वर्स होता है तो 1 अपन कोसेक, या फिर कोसेक किसका इन्वर्स होता है तो 1 अपन साइन, दोनों एक ही है। वैसे ही सेक क्या होता है 1 अपन कॉस होता है, या फिर कॉस 1 अपन सेक हो जाएगा। वैसे ही कॉट क्या होता है तो 1 अपन टेन थीटा, या फिर टेन थीटा क्या होता है तो 1 अपन कॉट थीटा। और ये भी नीचे में बेसिक फार्मूला है। किसी कोण के त्रिकोणमितीय अनुपातों में क्या संबंध होता है तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। इसको हम लोग 10वीं क्लास में भी पढ़े हैं और 12वीं मैथ्स में भी इसको कवर किए हैं। दोस्तों, ये त्रिकोणमिति से जितने भी एग्जाम्स हैं उसमें बेसिक क्वेश्चंस आते हैं 10th लेवल के। तो इसको आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं कुछ फार्मूला को याद करके। और दोस्तों, इन फार्मूलाज को आपको याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना फार्मूला के इसको बनाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें कोई ट्रिक नहीं लगता है, क्योंकि फार्मूला ही सबसे ज़्यादा फार्मूला बेस्ड ही क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, या फिर टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है तो सेक स्क्वायर थीटा -1, क्योंकि 1 को उधर भेज देंगे। तो वैसे ही कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इन तीनों फार्मूला को आप नोट करके रखिए, क्योंकि ये आगे क्वेश्चंस में सबसे ज़्यादा यूज़ होगा। तो आप लोगों को 0 से 90 डिग्री तक के कोणों के त्रिकोणमितीय मान के बारे में तो पता ही होगा। तो दोस्तों, इसको याद करने के लिए मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। सभी चीज़ों को याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमें 0 डिग्री, 30, 45, 60 और 90 डिग्री के साइन, कॉस, टेन सभी के कोण का मान याद करना पड़ता है। तो यहाँ मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, उस ट्रिक को फॉलो कीजिए, और जिससे आपको सभी चीज़ों को याद करने की ज़रूरत नहीं है, केवल कुछ चीज़ों को याद करके पूरा टेबल को आप लोग याद रख सकते हैं। तो आप लोग केवल साइन के वैल्यू को याद रखिएगा। तो 0 डिग्री का 0 होता है, 30 डिग्री का 1/2 और 45 का 1/√2, 60 डिग्री का √3/2 और 90 डिग्री का 1 होता है। वो हर हाल में याद होना चाहिए सभी डिग्री के मानों में, ठीक है। अब देखिए कॉस का कैसे निकालेंगे। तो साइन के वैल्यू को उल्टा कर दीजिए, मतलब कि जो 90 है वो 0 साइड से आ जाएगा, तो इस साइड से स्टार्ट कीजिए। तो 90 का 0 डिग्री में आ जाएगा, 60 का 30 डिग्री में आ जाएगा, 45 का 45 में ही रहेगा, और 30 का 60 में चला जाएगा और 0 का 90 में। कॉस साइन का उल्टा हो जाएगा, ठीक। तो आपको इस चीज़ को आपको यहाँ पे पता चल गया। अब उसके बाद टेन का कैसे निकालना है तो आपको पता है, टेन इज इक्वल टू साइन अपान कॉस, ऐसा होता है। तो जैसे 0 डिग्री का वैल्यू निकालना है
तो साइन 0 डिग्री बटे कॉस 0 डिग्री का वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए। तो साइन 0 का कितना है तो 0 बटे कॉस 0 का कितना है तो 1। तो इसका क्या ऐड होगा तो 0 ही आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 0 आ गया। वैसे ही अगर आप 30 डिग्री का निकालते हैं, साइन 30 डिग्री अपॉन कॉस 30 डिग्री, इसका वैल्यू रख दीजिए। तो साइन 30 का कितना होता है 1/2 और कॉस 30 का कितना होता है तो √3/2। यहाँ 2 और 2 यहाँ पे देखिए 2 ऊपर चला जाएगा तो 1/2 ऊपर चला गया तो ये ऐसा हो जाएगा अपन √3 आ जाएगा। तो 2 और 2 कट गया तो कितना आ गया 1/√3 हमारा वैल्यू आ गया। तो केवल आपको साइन को याद करना है, बाकी सारी चीज़ों को इस मेथड को फॉलो करके निकालना है। अब देखिए साइन कॉस टेन का वैल्यू तो आपको यहाँ पे पता चल गया है, तीनों का निकालना ही पड़ेगा। फिर साइन का उल्टा क्या होता है, यहाँ पे उल्टा होता है उसको नहीं देखना है, जो पीछे हम लोग पढ़ के आए हैं फार्मूला उसको देखिए। तो साइन का उल्टा कोसेक होता है, ठीक है। साइन = 1/कोसेक, कॉस का उल्टा 1/सेक होता है, टेन का उल्टा 1/कॉट होता है। तो जैसे कोसेक का निकालना है, जैसे कोसेक 0 डिग्री का वैल्यू निकालना है, साइन = 1/कोसेक। तो कोसेक का निकालना है तो क्या हो जाएगा कोसेक = 1/साइन। जैसे 0 डिग्री का निकालना है तो यहाँ पे 0 डिग्री वैल्यू पुट कर दीजिए। तो 1/ और साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, मतलब इसका क्या आ जाएगा इन्फिनेटिव आ जाएगा। इसको फॉलो करके निकाल सकते हैं। नेक्स्ट फार्मूला है दो कोणों के योग तथा अंतर के त्रिकोणमितीय अनुपात का फार्मूला है। इन तीनों फार्मूला को आपको याद करना है। तो साइन a + b का क्या होता है साइन a × cos b प्लस cos a × साइन b। अगर माइनस चिन्ह हो तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही cos का क्या होता है cos a + b का cos a cos b साइन a साइन b। यहाँ पे देखिए साइन है तो साइन a cos a आ रहा है, साइन cos आ रहा है, cos साइन आ रहा है, लेकिन cos है तो cos cos और साइन साइन आ रहा है। तो इस चीज़ को याद रखिए। टेन का क्या होगा तो टेन a + b अपन, अगर यहाँ पे प्लस रहेगा तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और यहाँ पे अगर माइनस रहेगा तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। इसको याद रखिए। तो 1 - 10a 10b ये फार्मूला है दोस्तों, इसको आपको याद करना है। इन सारे फार्मूला को आप एक पेज में लिख लीजिए और जहाँ पे स्टडी करते हैं वहाँ सामने में चिपका दीजिए, इससे आपका जल्दी याद होगा। या फिर ऐसे जगह पे चिपकाइए जहाँ मतलब जिस जगह को आप बार बार नोटिस करते हैं, ताकि आपका नज़र उस जगह पे पड़े और ये फार्मूले आसानी से याद हो सके। अब पूरा कोण की त्रिकोणमितीय अनुपात का फार्मूला है। तो साइन 90 - थीटा, 90 - थीटा करते हैं तो कॉस थीटा हो जाता है, कॉस 90 - थीटा करते हैं तो साइन थीटा हो जाता है। ये दोनों फार्मूला हो गया। वैसे टेन 90 - थीटा करते हैं तो कॉट थीटा, और कॉट 90 - थीटा करते हैं तो टेन थीटा, ये दोनों फार्मूला हो गया। वैसे कोसेक में 90 - थीटा करेंगे या सेक में भी करेंगे तो यही रूल फॉलो हो जाएगा। और आइए अब हम ये जितने भी फार्मूले पढ़े हैं और जो त्रिकोणमिति से रेलवे SSC और हमारे CG व्यापम में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनको सॉल्व करते हैं शॉर्ट ट्रिक से, और मतलब कि ज़्यादा टाइम ना लेते हुए, मतलब जल्दी जल्दी से सॉल्व करना शॉर्ट ट्रिक से कोशिश करेंगे। और दोस्तों इसमें मैंने जितने भी क्वेश्चन ऐड किए हैं वो सारे प्रीवियस ईयर रेलवे SSC और CG व्यापम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। तो आप सभी क्वेश्चंस का प्रैक्टिस अच्छे से कीजिएगा। = 4/5। तो हमें वैल्यू निकालना है साइन थीटा + कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा - कॉस थीटा। तो दोस्तों इसका बेसिक मैंने पहले आपको बताया है कि मैंने ऐसा कुछ आपको बताया था कि लाल बटे क ऐसा होता है। तो लंब बटे कर्ण बराबर साइन, आधार बटे कर्ण बराबर कॉस। तो ये एक समकोण त्रिभुज है। इसमें देखिए ये A है, ये B है और ये C है। तो इसमें लंब और कर्ण दिया है, मतलब कि साइन थीटा बराबर क्या होता है तो लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या हो गया 4 दिया है और कर्ण 5, तो यहाँ पे वैल्यू दिया है 4 और कर्ण 5। तो हमें यहाँ साइन का वैल्यू पता है, लेकिन कॉस का वैल्यू निकालना है। तो आधार बटे कर्ण चाहिए कॉस के लिए। कॉस के लिए क्या चाहिए आधार बटे कर्ण। सबसे पहले आधार का वैल्यू निकालेंगे जिससे हमें कॉस का वैल्यू मिल जाएगा। तो
पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो यहाँ पे मान लेते हैं आधार, यहाँ पे आधार को x मान लेते हैं। तो कर्ण का वर्ग मतलब 5 का वर्ग बराबर लंब का वर्ग मतलब 4 का वर्ग प्लस आधार का वर्ग मतलब x का वर्ग। अब ये 5 स्क्वायर हो गया और ये 4 स्क्वायर को इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं तो एक्स स्क्वायर मतलब यहाँ से आधार मिल जाएगा। तो याद रखिए आप लोग, इसको यहाँ ऐसे माइनस मत कीजिए, 5 - 4 बराबर 1 ऐसा नहीं होता है। जो स्क्वायर है उसको स्क्वायर करने के बाद जो वैल्यू आता है उसको माइनस कीजिए। तो 5 × 5 = 25 माइनस 4 × 4 = 16। तो 25 में 16 गया तो कितना आ गया? 9 आ गया। तो यहाँ पे 9 हमें एक्स स्क्वायर की वैल्यू मिला है, याद रखिए। लेकिन हमको चाहिए यहाँ पे एक्स का वैल्यू। तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर उधर चला जाएगा तो 3। अब हमें आधार भी मिल गया। आधार कितना मिला है? तो 3 मिल गया। तो इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा? 4/5 प्लस कॉस थीटा क्या हो जाएगा? 3/5। आधार बटे कर्ण होता है बटे साइन थीटा का फिर वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे। तो 4/5 माइनस 3/5। तो ये कितना हो जाएगा? 4 × 3 = 7/5 और ये 4 - 1 4 - 3 तो 1/5। यहाँ से देखिए 5 और 5 कट गया तो वैल्यू कितना आ गया? 7। यही हमारा आंसर हो गया। तो दोस्तों ये बिल्कुल बेसिक से मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया है और आप लोग ऐसे ही क्वेश्चंस का प्रैक्टिस भी कीजिए। cot थीटा = 2 तो फाइंड करना है 4 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपान 2 sin थीटा प्लस 6 cos थीटा। तो यहाँ पे देखिए हमें इतना दिया है, इतना गिवन है और इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले कि यहाँ पे ऐसा हो जाएगा cot थीटा = 2/3 क्योंकि 3 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो cot थीटा का वैल्यू आ गया हमको कितना? 2/3। और cot थीटा बराबर क्या होता है? तो cos थीटा बटे साइन थीटा। तो 2/3 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए cos थीटा का वैल्यू 2 मिल गया, साइन थीटा का वैल्यू 3 मिल गया। अब इसको यहाँ पे पुट कर दीजिए। 4 × cos का वैल्यू अभी निकाले हैं हम लोग कितना? 2 माइनस 3 × 3 गुणित साइन के वैल्यू हम लोग अभी कितना निकाले हैं? तो 3 और cos का वैल्यू 2/2 × फिर साइन का वैल्यू रखिए 3 प्लस 6 × cos का वैल्यू कितना निकाले हैं? तो 2। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 4 × 3 = 12 माइनस 3 × 2 = 6 बटे 3 × 2 = 6 प्लस 6 × 2 = 12। तो 12 में ऊपर 6 गया तो कितना बता? 6 और नीचे में 12 और 6 कितना हो गया? अब ये 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा। तो 3 × 2 = 6, 3 × 6 = 18। तो 2 × 2 = 2, 3 × 6। तो यहाँ पे हमारा आंसर कितना आ गया? 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है sin थीटा = √3/5 × ऐसा करते करते इन्फिनिटी तक। और फाइंड करना है cos थीटा × कोसेक थीटा प्लस टेन थीटा × सेक थीटा। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन में हमको अप्रोच लगाना है, यहाँ से वैल्यू निकालना है। मतलब कि साइन थीटा की हेल्प से cos थीटा कोसेक थीटा टेन और सेक का वैल्यू निकालना है, फिर यहाँ पे पुट करके सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लोग इस वाले में दोनों साइड का स्क्वायर कर देते हैं। तो देखते हैं क्या होता है। साइन थीटा = 3/5 हो जाएगा। अगर दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो उधर भी स्क्वायर करेंगे तो 3/5 × क्या आ जाएगा? √3/5 फिर अंडर रूट ऐसे करते करते वो इन्फिनिटी तक जाएगा। तो देखिए जो ये पोर्शन है फिर साइन थीटा का वैल्यू हो गया। तो 3/5 × साइन थीटा बराबर इधर क्या आ गया? तो साइन स्क्वायर थीटा। एक साइन थीटा कट जाएगा तो साइन थीटा का वैल्यू कितना आ गया? 3/5 आ गया।
तो दोस्तों मैंने आप लोगों को पीछे फार्मूला बताया है, ट्रिक बताया है कि कैसे इसको याद रखना है। तो इसमें देखिए लंब बटे कर्ण अर्थात साइन, और आधार बटे कर्ण अर्थात कॉस थीटा हो गया। और कोसेक का क्या हो जाएगा, तो साइन का उल्टा कर्ण बटे लंब हो जाएगा। टेन का क्या हो जाएगा, तो लंब बटे आधार। और सेक का क्या हो जाएगा, तो कर्ण बटे आधार, कॉस का उल्टा। ये त्रिभुज में देखते हैं तो साइन थीटा का वैल्यू कितना आया है, तो 3/5। तो लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब हो जाएगा 3 और कर्ण हो जाएगा 5। तो यहाँ पे आधार हम लोग निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। थे क्या हो जाएगा, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। मतलब इसको मैं यहाँ पे शॉर्टकट में लिख देता हूँ दोस्तों, आप लोग इसको निकाल कर देख लीजिएगा। इससे 4 आएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में कॉस इन सब का वैल्यू निकालते हैं। तो कॉस का वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉस को बताया हूँ आपको। यहाँ पे देखिए आधार बटे कर्ण, तो इसमें आधार कितना है 4 और कर्ण कितना है 5। कोसेक का क्या हो जाएगा, तो साइन का उल्टा हो जाएगा कोसेक, मतलब कि 3/5 का 5/3। और टेन का क्या हो जाएगा, तो टेन के निकालने के लिए पहले 3/5 साइन बटे कॉस करेंगे, 4/5। तो 5 और 5 कट जाएगा, तो कितना आ गया टेन का, यहाँ पे टेन का आ जाएगा आपका 3/4। और सेक का कितना आ जाएगा, तो 1/cos का वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए, तो 4/5। 5 ऊपर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा 5/4। अब यहाँ पे टोटल वैल्यू रख दीजिए, तो कॉस का कितना है, तो 4/5 मल्टीप्लाई कोसेक का कितना निकाले हैं, तो 5/3 प्लस टेन का कितना निकाले हैं, तो ये वैल्यू है टेन का 5/4 मल्टीप्लाई सेक का कितना निकाले हैं, तो हम लोग यहाँ पे हम लोग टेन का निकाले हैं 3/4 और सेक का निकाले हैं 5/4। अब देखिए ये कैसे सॉल्व होगा। ये 5 से 5 कट गया, तो यहाँ पे कितना बच गया 4/3 प्लस यहाँ पे कुछ नहीं कट रहा है, तो 5 दिया 15/4 चौक 16, 4/3 प्लस 15/16 इतना आया है। ठीक है, तो इसको फिर से सॉल्व कर दीजिए। तो 3 और 16 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 48। 48 को इसमें डिवाइड कीजिए, और तो यहाँ पे 64 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 45। ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे 64 और 45 को, तो 109 हो जाएगा अपान 48। बस इसको यहीं तक रखिए, यहीं आपका आंसर होगा। तो दोस्तों ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, बस आपको बेसिक में ध्यान देना है। टेन थीटा इज इक्वल टू A/B, तो फाइंड करना है A sin थीटा माइनस B cos थीटा अपान A sin थीटा प्लस B cos थीटा। यहाँ देखिए हमें टेन थीटा का वैल्यू दिया है। ठीक है, तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन अपान कॉस थीटा होता है, साइन थीटा अपान कॉस थीटा। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले इसको जो साइन, इसको टेन बनाने के लिए जो साइन है उसके नीचे में सभी में कॉस को डिवाइड कर देंगे ऊपर नीचे। तो यहाँ ऐसा कुछ हो जाएगा, माइनस B cos थीटा अपान कॉस थीटा। फिर नीचे में भी वैसे ही हो जाएगा, साइन थीटा माइनस साइन थीटा अपान कॉस थीटा, क्योंकि कॉस थीटा का नीचे में ऊपर और नीचे दोनों में कॉस थीटा को डिवाइड करना है, प्लस B cos थीटा अपान कॉस थीटा। ठीक है, तो ये एक दूसरे से कट जाएंगे और ये दोनों 10 हो जाएंगे। तो इसको नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं। करने के बाद इतना बचा, जो साइन अपान कॉस था वो कितना हो गया, तो 10 थीटा हो गया, माइनस यहाँ पे क्या बचा B, और यहाँ पे क्या बचा, तो A 10 थीटा प्लस B, इतना बच गया। अब देखिए 10 थीटा का वैल्यू यहाँ पे A/B दिया है, तो इसको बस इसके जगह में पुट कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा A इंटू A/B माइनस B बटे A इंटू A/B प्लस B। तो ये ऐसा कुछ हो जाएगा। अब आगे A² माइनस यहाँ पे ये दोनों A² हो जाएगा माइनस B² अपान B, क्योंकि ये इसमें भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर नीचे में भी वैसे ही हो जाएगा,
ए स्क्वायर, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर अपान बी। अब देखिए ये जो बी है एक दूसरे से कट गया, तो हमारे पास क्या बचा फाइनली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, मेरा लेक्चर, मेरा पढ़ाने का तरीका, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस और मैथ्स की क्लास अपलोड कर सकूं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन ए प्लस 2b इज इक्वल टू अंडर रूट 3/2 और कॉस ए प्लस 4b इज इक्वल टू 0। ऐसा दिया है दो वैल्यू और हमको फाइंड करना है ए और बी का वैल्यू। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले देखिए जो √3/2 किसका वैल्यू हो जाएगा, तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा। तो उसको पहले सबसे पहले लिख लेते हैं, ठीक है। तो साइन ए प्लस 2b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन 60 डिग्री। तो यहाँ से साइन और साइन कट जाएगा, तो ए प्लस 2b इज इक्वल टू कितना आ गया 60 डिग्री। इसको इक्वेशन 1 दे दीजिए। उसी सेकंड में जो कॉस जो 0 डिग्री हो किसका वैल्यू होगा, तो कॉस 90 का वैल्यू होगा। तो उसको भी लिख लीजिए, कॉस ए प्लस 4b इज इक्वल टू कॉस 90 डिग्री। और ये कॉस और कॉस कट गया, तो इक्वेशन 2 दे दीजिए। अब दोस्तों इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करना है हमें। पहले सेकंड इक्वेशन को लिखिए, फिर फर्स्ट इक्वेशन को लिखिए। तो ये 90 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, ठीक है ऐसा। अब इसको घटा दीजिए, तो ये दोनों कट जाएंगे और ये क्या हो जाएगा 4b में 2b गया तो 2b आ गया, और 90 में 60 गया तो 30 आ गया। तो यहाँ पे b का वैल्यू कितना आ जाएगा 15 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। एक वैल्यू मिल गया यहाँ पे आंसर। अब किसी एक भी इक्वेशन में वैल्यू को रख दीजिए, b के वैल्यू को मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट की क्या है, a प्लस 2 इंटू बी का वैल्यू कितना है 15 डिग्री बराबर 60, ऐसा दिया है। तो 15 दूनी 30 हो गया, और 30 उधर लेके माइनस करेंगे तो कितना आ गया 30 डिग्री आ गया। 60 में 30 माइनस हुआ, तो ये हमारा आंसर है। तो ए का वैल्यू यहाँ पे 30 डिग्री मिल गया और बी का वैल्यू मिल गया 15 डिग्री, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा इज इक्वल टू 2 और फाइंड करना है साइन क्यूब थीटा प्लस कोसेक क्यूब थीटा। साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा इज इक्वल टू 2। तो इसको सॉल्व करने के लिए थीटा का यहाँ पे ऐसा क्या वैल्यू रखें कि ये 2 के बराबर आ जाए, मतलब कि दोनों साइड इक्वल हो जाए। तो यहाँ पे देखिए साइन 60 डिग्री रखेंगे तो √3/2 आ जाएगा, तो 2 आएगा ही नहीं किसी कंडीशन में। साइन 0 डिग्री रखेंगे तो 0 हो जाएगा, ये भी गलत है। साइन 90 डिग्री रख देते हैं और देखते हैं, तो साइन 90 डिग्री का 1 आ जाएगा। प्लस कोसेक का कितना वैल्यू रखें, तो अगर कोसेक 0 डिग्री रख देंगे तो कितना आ जाएगा, उसका भी वैल्यू 1 आ जाएगा। तो दोनों साइड इक्वल हो जाएगा, 1 + 1 यहाँ 2 आ गया। और याद रखिए ऐसे प्रश्न में जो साइन का जितना भी साइन या फिर जो भी क्वेश्चन में दिए हैं, जो पावर दिए हैं, स्क्वायर हो या फिर क्यूब हो, ये सब मैटर नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ पे साइन थीटा की जगह में 90 रख दीजिए। तो साइन क्यूब 90 डिग्री रख दिए, और कोसेक में कितने लिए थे, तो कोसेक 0 डिग्री लिए थे, कोसेक क्यूब 0 डिग्री। तो इसका 1 + 1 अर्थात 2 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक 42 डिग्री अपान कोसेक 48 डिग्री सॉल्व इट। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, इसको ध्यान से देखिएगा वीडियो को बिना भगाए हुए। जैसे साइन और कॉस का जोड़ा बनता है, वैसे ही टेन और कॉट का जोड़ा बनता है, वैसे ही सेक और कोसेक का जो मल्टीपल है वो बनता है, ठीक है। ये आप सभी को पता है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि या तो आप ऊपर को कोसेक में बदलिए, या फिर नीचे जो कोसेक है उसको सेक में बदलिए, ठीक है। तो हम लोग
यहाँ पे क्या करते हैं, जो नीचे में सेक है उसको चेंज कर देते हैं। तो कैसे चेंज होगा, तो सेक 90 माइनस थीटा डिग्री करेंगे तो कितना हो जाएगा, कोसेक थीटा हो जाएगा, ऐसा कुछ होगा। तो थीटा की जगह में 48 डिग्री रख देते हैं यहाँ पे, तो 90 माइनस 48 रख दिए, ठीक है। तो कितना आ गया, सेक 42 डिग्री आ जाएगा यहाँ पे 42 आ जाएगा, मतलब कि कितना आ गया, सेक 42 डिग्री। तो कोसेक 48 की जगह में सेक 42 रख देते हैं, तो ऊपर में सेक 42 बटे नीचे में भी सेक 42 आ जाएगा, मतलब कि 1 इसका आंसर आ जाएगा। ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो याद रखिए, जो दोनों जोड़ा बनाते हैं, जो साइन कॉस टेन कॉट और सेक कोसेक, उसको आपको याद रखना है। और इनमें से दोनों को इक्वल एक जैसे बनाना है। आप नीचे को बनाइए या फिर ऊपर को बनाइए, आपके ऊपर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन 49 डिग्री अपन कॉस 41 का होल स्क्वायर प्लस कॉस 41 अपन साइन 49 का होल स्क्वायर। ट्रिक बता रहा हूँ, उस ट्रिक को फॉलो कीजिएगा। ऐसे क्वेश्चंस में साइन अपन कॉस, ऐसे मैंने आपको पिछले भी क्वेश्चन में बताया, ऐसा जोड़ा दिखे साइन कॉस या टेन कॉट या फिर सेक कोसेक का, तो जो उनके एंगल दिए हैं उनका योग 90 डिग्री होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 90 डिग्री हो रहा है, ठीक है। मतलब कि जहाँ भी 90 डिग्री होगा इसका योग, मतलब कि आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। इसको आपको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, केवल 20 सेकंड में आप इसका आंसर बता सकते हो और अपना टाइम बचा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन 35 डिग्री साइन 55 डिग्री माइनस कॉस 35 डिग्री इंटू कॉस 55 डिग्री। इसको सॉल्व करके आंसर निकालना है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में आपको या तो इस पोर्शन को ऐसा बनाना होगा या फिर इस पोर्शन को ऐसा बनाना होगा, ये आपके ऊपर मैटर करता है, ठीक है। फिर उसको कटा देना है, फिर आंसर आ जाएगा। तो हम लोग इस पोर्शन को चेंज करते हैं। तो साइन 35 को कॉस 35 बनाने के लिए क्या करेंगे, तो साइन 90 माइनस 35 करेंगे, वैसे ही साइन 90 माइनस 55 करेंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, कॉस 55 डिग्री आ जाएगा इंटू कॉस 35 डिग्री माइनस कॉस 35 डिग्री इंटू कॉस 55 डिग्री। तो ये दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे, तो आंसर कितना आएगा, 0। इसमें आपको बिल्कुल टाइम बचाना है, बस याद रखिए कि दोनों में से किसी एक को एक जैसे बनाना है। तो देखिए इसको सॉल्व करने का ट्रिक है। सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, 10 डिग्री 10 डिग्री और 3 डिग्री ऐसे डॉटेड करते गया है, फिर 88 डिग्री और 89 डिग्री यहाँ पे। तो यहाँ पे 90 का मल्टीपल बनाना है, तो 88 और 2 90 हो गया, वैसे ही 89 और 1 90 हो जाएगा। तो यहाँ पे कहीं बीच में 1045 आएगा, ठीक है। जब ऐसा ये सीरीज़ आगे बढ़ता जाएगा तो 1045 आएगा, मतलब कि 1045 मतलब 1 आएगा, ठीक है, बीच में। मतलब कि यहाँ पे हमें केवल 90 का मल्टीपल बनाना है। तो ये 1090 और 1090 करेंगे तो वो कट जाएगा आपस में, लेकिन यहाँ पे कहीं बीच में 1045 डिग्री आएगा, तो 1045 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो 1 होता है। तो आंसर हमारा 1 मिनट में आ गया है। साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 70 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 80 डिग्री, इसको हमें सॉल्व करना है। तो मैंने आपको बताया है करने के लिए क्या करेंगे। तो ये फार्मूला होता है कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है। अब थीटा की जगह में
10 डिग्री रख दीजिए यहाँ पहले वाले वैल्यू को, तो कितना हो जाएगा, कॉस 80 डिग्री हो जाएगा। कॉस 80 डिग्री बराबर यहाँ पे 10 रखना है तो 10 डिग्री, मतलब इसमें जहाँ जहाँ साइन स्क्वायर 10 डिग्री है वहाँ पे 80 डिग्री रखना है। तो देख लीजिए, कॉस स्क्वायर 80 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 70 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 80 डिग्री। तो एक और फार्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर 80 डिग्री और कॉस स्क्वायर 80 डिग्री, मतलब थीटा कुछ भी उससे मतलब नहीं है, तो कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 10 स्क्वायर 20 प्लस 70, 70 और 20 कितना हो गया, 90, मतलब कि सॉरी साइन स्क्वायर 20 और प्लस साइन स्क्वायर 70 कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। साइन स्क्वायर 90 डिग्री और साइन 90 का मान कितना होता है, तो 1 होता है। तो साइन स्क्वायर 80 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 80 डिग्री का कितना हो गया, 1 हो गया। और जो साइन स्क्वायर 90 डिग्री का कितना हो गया, 1 हो गया। तो कितना वैल्यू आ गया, हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 टू थीटा डॉट 10 3 थीटा इज इक्वल टू 1, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 5 थीटा। तो 10 टू थीटा इज इक्वल टू 10, तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले 10 3 थीटा को उधर भेज दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 10 2 थीटा इज इक्वल टू 1 अपन 10 3 थीटा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 1 अपन 10 3 थीटा कॉट 3 थीटा हो जाएगा। फिर 10 2 थीटा और कॉट 3 थीटा बराबर है, अतः यहाँ पे देखिए 10 जो 2 थीटा और कॉट 3 थीटा है वो एक दूसरे से बराबर है, तो उनका कोणों का योग कितना हो जाएगा, तो 90 डिग्री हो जाएगा। एक दूसरे के बराबर थे, इसीलिए उनके कोणों का योग कितना हो गया, 90 डिग्री। मतलब कि 2 थीटा प्लस 3 थीटा, यहाँ पे कोण बन रहा है थीटा, तो उनका योग कितना हो गया, 90 डिग्री। तो 3 2 5, यहाँ पे 5 थीटा इज इक्वल टू 90 हो गया, तो 5 को उधर अब यहाँ पे देखिए क्या बोला है, अब दिया है साइन 5 थीटा, तो 5 थीटा हम लोग यहाँ पे वैल्यू निकाले हैं, तो वहाँ पे रख दीजिए साइन 90 डिग्री। यहाँ पे देखिए 90 निकाले हैं, तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉस थीटा अपान 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपान 1 प्लस साइन थीटा। इसको सॉल्व करना है, ये तो इसको एक दूसरे से तिर्यक गुणा कर दीजिए। चलिए तिर्यक गुणा करके बताते हैं, 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, ऐसा कुछ हो जाएगा। और नीचे में आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। अब नेक्स्ट स्टेप में जो कॉस थीटा है उसको बाहर निकाल देंगे, क्योंकि दोनों में कॉमन है। ऊपर में ऊपर से कॉस थीटा को कॉमन निकाल दिए, तो क्या बच गया, ऊपर में 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा अपान नीचे में क्या बन गया, बच गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्योंकि 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, तो 1 और 1 मल्टीप्लाई हो गया, 1 माइनस का चिन्ह आ जाएगा और साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा देखिए कट गया दोनों में, तो ऊपर में कितना हो गया, 1 प्लस 1 2 अपन नीचे में कितना आ गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, और यहाँ पे कॉस, बाहर में कॉस है यहाँ पे देखिए, तो इसको नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं, जाएगा ऐसा कुछ हो जाएगा, 2 कॉस थीटा अपान कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्योंकि 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो कॉस को इस साइड और 1 को इस साइड ट्रांसफर कर दिए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा। और यहाँ पे कॉस थीटा कट गया, तो यहाँ पे वैल्यू कितना, सॉरी स्क्वायर है, तो एक कॉस ये कॉस थीटा एक कॉस थीटा से कट गया, तो क्या बचा,
2/cos थीटा। तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 1/cos थीटा क्या होता है तो सेक थीटा। यही हमारा आंसर है 2 सेक थीटा। थीटा इज इक्वल टू 2 और फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक थीटा माइनस टेन थीटा। इतना दिया है और इतना का वैल्यू फाइंड आउट करना है। यहाँ पे याद रखिए जब भी सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू 2 दिया गया हो या किसी अन्य संख्या के बराबर दिया गया हो या 2 की जगह में कुछ भी संख्या दिया गया हो तो इसका माइनस वाला भाग उसके उल्टे के बराबर होता है। ठीक है, जो मैं अभी बोला हूँ उसको मैं शॉर्ट ट्रिक के रूप में यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ, उसको ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले जो माइनस वाला भाग उसके उल्टे के बराबर होता है उसको बताने के लिए सबसे पहले आप सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 2 लिख लीजिए। अब इसका माइनस वाला पार्ट बनाइए तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 2। 2 इक्वेशन यहाँ पे बन गया, दिख रहा है आपको 2 इक्वेशन दिख गया। तो दोनों को आपस में गुणा कर दीजिए, दोनों इक्वेशन को मान लेते हैं, इसको एक दे देते हैं, ए दे देते हैं। ठीक है, 2 इक्वेशन बन गया। तो दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2a। यहाँ पे a दिए हैं, यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे a है, याद रखें। ठीक है, तो 2a हुआ। अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होगा ना, और यहाँ पे 2a दिया है तो a का वैल्यू कितना आ गया तो 1/2 आ गया। यही हमारा आंसर है। तो एकदम शॉर्टकट ट्रिक है दोस्तों, इसको आप आसानी से बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू √3 माइनस √2 और यहाँ पे साइन थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों हमको साइन थीटा बनाना है। तो साइन थीटा कैसे आता है तो कोसेक थीटा से आ जाएगा साइन थीटा, क्योंकि 1/कोसेक थीटा करेंगे तो साइन थीटा आ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का यहाँ पे माइनस वर्जन बनाते हैं। ठीक है, ये हमारे पास प्लस वर्जन है तो माइनस वर्जन करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू, यहाँ माइनस है वो प्लस हो जाएगा +2। अब इसी को इसमें क्या करेंगे, नीचे में जोड़ या घटा देंगे जो भी क्वेश्चंस के कंफर्टेबल से। तो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू √3 माइनस √2। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस कर देते हैं तो ये दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे और ये हो जाएगा 2 कोसेक थीटा इज इक्वल टू, यहाँ आ जाएगा 2√3, यहाँ पे +2 ये दोनों कट जाएंगे, √2 प्लस √2 और माइनस √2 कट जाएंगे तो 2√3 हो जाएगा। यहाँ 2 कट जाएगा। ठीक है, अब कोसेक थीटा का वैल्यू मिल गया √3। हमें साइन के रूप में फॉर्म में करना है तो इसको 1 के नीचे डिवाइड कर देते हैं। तो 1 कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/√3। तो कोसेक थीटा क्या हो गया साइन थीटा हो गया। तो साइन थीटा का वैल्यू कितना आ गया 1/√3, हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4x इज इक्वल टू सेक थीटा और 4/x इज इक्वल टू टेन थीटा। तो वैल्यू फाइंड आउट करना है 8 इंटू x² माइनस 1/x²। ठीक है, तो यहाँ 4x और 4/x का वैल्यू दिया है ना, तो सबसे पहले हम लोग इसको x का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू सेक थीटा और 4 को नीचे भेज देते हैं। वैसे इसमें भी 1/x और 4 को 10 के नीचे भेज देते हैं तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा कुछ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब x के वैल्यू को और 1/x के वैल्यू को इस वाले इक्वेशन में रख देते हैं तो क्या हो जाएगा 8 इंटू सेक, यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर थीटा अपन 4 क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, सीधा 16 कर देता हूँ। फिर माइनस 10 स्क्वायर थीटा अपन 16। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसका और इसका वैल्यू रखा हूँ तो ऐसा कुछ मिल गया। अब नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं 1/16 और 1/16 दोनों में कॉमन निकल जाएगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 8/16 होगा। और ये 8 एकम 8, 8 दूनी 16,
1/2 आ जाएगा। और नीचे में देखिए, अंदर में देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बचेगा, तो उसका वैल्यू क्या होता है, हम लोग पीछे फार्मूला में देखे हैं तो 1 होता है। तो 1/2 गुणित 1 मतलब 1/2 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा इज इक्वल टू 5 दिया है और फाइंड आउट करना है sin थीटा का वैल्यू। दोस्तों ये जो पीछे मैंने बताया था वैसा ही क्वेश्चन है, ये ट्रिपलेट से बनेगा, ठीक है, याद रखिए ये ट्रिपलेट से बनेगा। तो इसको 1 करने के लिए तीनों के नीचे में 5 डिवाइड कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 3/5 sin थीटा प्लस 4/5 cos थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। 5/5 1 हो गया। अब देखिए यहाँ पे 3/5 sin थीटा इज इक्वल टू 1 लेंगे तो sin थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा 3/5 आ जाएगा। वैसे ही 4/5 cos थीटा इज इक्वल टू 1 लेंगे तो cos थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा 4/5 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए समकोण त्रिभुज में sin थीटा क्या होता है तो लंब बटे कर्ण, और cos थीटा क्या होता है तो आधार बटे ये 5 है तो कर्ण, ठीक है। तो ये त्रिभुज में हमें मिल गया 3, 5 और 4, क्या हो जाएगा sin थीटा इंटू साइन थीटा प्लस cos थीटा इंटू cos थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। मतलब कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 इसका आंसर आएगा। तो sin थीटा का वैल्यू क्या हो गया, तो sin थीटा का वैल्यू हो गया 3/5, यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 sin x प्लस 4 cos x का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसका एक ट्रिक है, इसको ध्यान से देखिएगा। ये ट्रिक हो जाएगा a cos अल्फ़ा प्लस b sin अल्फ़ा, ठीक है। यहाँ पे प्लस माइनस हो जाएगा। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू का फार्मूला हो जाएगा √a² प्लस b²। मैक्सिमम मतलब प्लस और मिनिमम मतलब ये माइनस हो जाएगा, a² माइनस b²। इन दोनों फार्मूला को याद रखें। यहाँ पे अधिकतम मतलब मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए बोला है। तो a की जगह में 3 दिया है, 3² प्लस b की जगह में 4 दिया है तो 4²। कितना हो गया 3 तिया 9, 3 तिया 9 प्लस 4 चौक 16 मतलब 25। 25 का कितना हो गया तो 25 का रूट करेंगे तो आ जाएगा 5, यही हमारा आंसर है। तो इन दोनों फार्मूला को आप याद रखिए। दोस्तों ये थे 20 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में पूछा जाते हैं, और ऐसे ही प्रश्नों को आप लोग रिवाइज भी करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा। और मेरे नेक्स्ट क्लास की वीडियो के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।